जी, दोस्तों इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन है, उसका एक इजलास हुआ है किर्गिस्तान के अंदर, जहाँ पे फ़ॉरेन मिनिस्टर्स सारे इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे जो चीज़ डिस्कस हुई है, वो चीज़ के लिए मैं बहुत देर से ये कह रहा था कि ये होनी चाहिए और वो ये है कि पाकिस्तान ने ये एटलीस्ट कह दिया है एससीओ के अंदर ही कि भाईजान पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी करवा रहा है, उसके पीछे अफ़गानिस्तान है, तालिबान है। समझ रहे हैं बात को? उसके पीछे तालिबान है, ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान ने कह दी है। दैट वाज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट थिंग कहना, क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना मुश्किल काम था पहली दफ़ा ये बात करनी कि एससीओ फोरम्स वाले क्या कहेंगे, क्या होगा, हमें कौन पूछेगा? ये मीटिंग हुई, ये एक इनफॉर्मल वैसे तो चिट चैट हो रही है फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ईरान, तुर्की सॉरी चाइना, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, दिस दैट जो भी हैं, सारे एशिया के जो ममालिक हैं। और हमारा मौक़िफ़ ये था कि भाईजान ये हर रोज़ पाकिस्तान के अंदर जो तो हमें ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन में बैठने का फ़ायदा क्या है? दैट्स अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज़ कि हमें इसके अंदर बैठने का फ़ायदा क्या है? ये पाकिस्तान को ये शंघाई कोऑपरेशन देती क्या है? पाकिस्तान के अंदर तो दहशतगर्दी हो रही है और हम इस चीज़ को जो है वो फ़ेस कर रहे हैं। तो हमें क्या फ़ायदा होगा? ये क्या पाकिस्तान का दावा कर पाएगा? क्या पाकिस्तान के मसलों को हल कर पाएगा? अगर ये नहीं करता, ये शंघाई कोऑपरेशन पाकिस्तान की बात नहीं करता, तो हमें अब देखिए ना वहाँ रशियन फॉरेन मिनिस्टर अगर आप देखें, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर देखें, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर देखें, इरानियन फॉरेन मिनिस्टर्स देखें और मुल्कों के वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर किर्गिस्तान के, उज़्बेकिस्तान के, इन सब के फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ। तो बहुत ज़्यादा वो एक परेशानी होती है कि यार ये क्या सोचते हैं और क्या करते हैं और क्या देखते हैं ये? कि हमारे यहाँ जो मर्ज़ी हो जाए, किसी को कोई परवाह नहीं है। हमारे यहाँ जो मर्ज़ी हो जाए, किसी को कोई परवाह नहीं है। हाँ, लेकिन अब देखिए इंडिया है, 4 साल बाद एक इंसिडेंट हुआ ना वहाँ पे, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने कराया। समझ रहे हैं? और वो लगे हुए हैं इस चीज़ पे। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन की वैल्यू ये है कि वहाँ पे इंडियन वो जयशंकर साहब गए ही नहीं हैं। वो जयशंकर साहब वहाँ गए ही नहीं हैं। आप ये मैंने आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखें। आप ढूँढें, इंडिया ने कहा हम जाते ही नहीं हैं इसके अंदर। उन्होंने एक लो लेवल रिप्रेजेंटेशन पता नहीं कौन है ये साहब, मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली या कोई पॉलिटिशियन है या कोई फॉरेन ऑफिस के बंदा हो सकता है, उसको बिठा दिया हो। इसलिए उन्होंने साइड पे खड़ा किया हुआ है बिकॉज़ वो तो ये चीज़ें जो हैं, दे मेक द केस। ये चीज़ें हमें बताती हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। सो ये हमें इस चीज़ पे शोर डालना है। हमें इस चीज़ पे शोर डालना है, हर कीमत पे। बात करनी है इस चीज़ पे कि भाईजान ये ऐसे चीज़ें नहीं चलती या ऐसे ये सब कुछ नहीं होगा कि आप जो है वो अपनी इस पोज़ीशन में लगे रहें और कहें कि जनाब पाकिस्तान में हज़ारों बंदे मरते रहें। अभी सिर्फ़ आप ही का डाटा देख लें 2000 से ज़्यादा इंसिडेंट हुए हैं, 600 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है ना वो भी कुछ महीनों में मारे गए हैं। 1000 का फिगर तो पिछले स दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर दहशतगर्दी से कोई होता है, तो तालिबान का क्या कर लेंगे ये ममालिक? मुझे ये भी एक सवाल है मेरे लिए पास। ये क्या कर लेंगे तालिबान? कुछ भी नहीं कर लेंगे। ये सारे के सारे ममालिक जो हैं ये अफ़गानिस्तान को के अंदर स्पेस बना रहे हैं, कि अमेरिकन चले गए हैं, चाइनीज़ कहते हैं हमारी स्पेस हो, रशियंस कहते हैं हमारी हो, इंडियंस कहते हैं हमारी हो, एक स्ट्रेटेजिक वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर घुस जाओ। ये है सारा कुछ हो रहा, बस और कुछ भी नहीं। मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा
एक एक परेशानी है, मैं टू बी ऑनेस्ट, कि ये चीज़ जो है वो ये हमारे लिए बड़ी डेंजरस है। ये हमारे लिए बड़ी डेंजरस चीज़ है ये, कि जिसमें हमारे जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या महसूस करते होंगे या क्या बात करते होंगे, समझ रहे हैं? तो मैं इस चीज़ को अक्सर लेकर के ये थोड़ा-सा बोलने की कोशिश करता हूँ कि भाईजान यार, ये वी मस्ट डू समथिंग। और वो जो मस्ट डू समथिंग है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, उसमें एक ही चीज़ है, और वो ये है कि पाकिस्तान को मल्टीपल ऑप्शंस पे काम कर रहा है। हमने इल्लीगल अफ़गानियों को पाकिस्तान से निकाला, जिसमें से बहुत सारे बीच में दहशतगर्द भी घुस जाते थे। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को वहाँ से निकाला जो दहशतगर्दों का साथ दे रहे थे, और हमने ऐसे लोगों को भी निकाला कि जो इस चीज़ को समझते थे, जो इस चीज़ को समझते थे कि हमें कहीं न कहीं पे एक लॉन्ग टर्म सोच के साथ तालिबान को, अफ़गानिस्तान को देखना। हमें ऐसे लोगों को भी फ़ारग करना पड़ा अपनी उस इक्वेशन या फ्रेंडशिप के अंदर से। ये मैं आपको अहम बात बता रहा हूँ। फ़ारग करना पड़ा, बिल्कुल फ़ारग करना पड़ा पाकिस्तान को। मुझे लगता है कि हमें, जहाँ पे हम वो जैसे कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी होती है ना, तो तालिबान के मामले में सिर्फ़ होनी स्टिक्स चाहिए, कैरेट होनी नहीं चाहिए। कैरेट तो वो आजकल हमारे भाईजान जो इंडिया वाले हैं वो दे रहे हैं ना उनको। वो कह रहे हैं ठीक है यार, ये हम जो है ना वो वी आर गुड विद दिस। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ठीक, अच्छा ठीक हो तो ठीक हो, चलो कोई गल नहीं यार। खुश हो जो तुसी दे रहे हो कैरेट्स उनको दे रहे हो। पाकिस्तान को नहीं चाहिए, सही बात कर रहा हूँ मैं। उसकी वजह ये है कि यार वो समझते हैं कि ये लोग जो हैं वो अ, इनका क्या है पाकिस्तानियों का, जो दिल कीता आके पंजाबी कहंदे झंडा मार के टुर जांदे ने। सही बात है। जिसका दिल कीता उन्हें कहा मैं झंडा मार के टुर जाऊँगा तुहानू। जिसका भी दिल करेगा। पाकिस्तान की वो लोगों को टारगेट करके ते गए। लोगों को टारगेट कीता ते गए। उन्हें कहा इन्हां दा की, इन्हां दी कोई वैल्यू बनदी, इन्हां दी कोई गल नहीं। ये एवें फजूल लोग ने। वो हमारे बारे से सोचते हैं। मैं इस चीज़ को ज़ाहिर बात है मुझे देख के बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है कि नहीं यार, ऐसे हमारे साथ नहीं होना चाहिए। इट मस्ट नॉट हैपन विद अस। बहरहाल पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है कि जो माज़ी में हमने ऑप्शंस हैं सारे तालिबान के साथ एग्ज़ॉस्ट किए हुए हैं। तो वी मस्ट लुक कि यार ये दिस मस्ट नॉट हैपन। और ये अब देखिए इंडिया की जो प्रेज़ेंस है अफ़गानिस्तान में वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि इंडियंस ये समझते हैं कि हमें अब मौका है, हमें वो स्पेस के अंदर जाना है, वैक्यूम को फ़िल करना। आप इमेजिन करें कि जब तालिबान पावर में आए तो इंडिया का सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि जनाब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। यही बात अब पाकिस्तान कर रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन, अच्छा इन तालिबान बड़े स्मार्ट हैं। तालिबान इंडिया को तो एश्योरेंस दे देते हैं कि हाँ जी, हमारी सरज़मीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, पाकिस्तान को नहीं एश्योरेंस देते। ठीक है। अमेरिकन्स को ये एश्योरेंस देते हैं लिख के। क्यों? कि उनको पता है वो मारते हैं बहुत, उनके पास ऑप्शन टूल्स बहुत ज़्यादा हैं। अमेरिकन्स ने सबसे पहले तो देखें आपकी सैंक्शंस करनी, आपकी मूवमेंट रोक देनी, आपको वो जो 20, 25, 40, 30 मिलियन डॉलर जा रहा है इस वक़्त, वो रोक देंगे और टाइट कर देंगे इनको, और टाइट कर देंगे। ये रोएँगे फिर, ठीक है? तो उनके पास देयर इज़ सो मच, उनके पास बहुत कुछ है इस हवाले से, बहुत कुछ है इस हवाले से कि क्या करना है और क्या नहीं करना।
मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई बिलीव इन, कि कहीं न कहीं पे हमें अ, थोड़ा-सा इफ़ेक्टिवली एग्रेसिव होना चाहिए। आप देखिए ना, तालिबान अमारातियों के पास चले गए और वहाँ पे जाके उनको कह रहे हैं, दसो हम क्या कर सकते हैं आपके बारे में? हमें क्या करना चाहिए? अब अमारातीज़ ने उनको स्पेस काफ़ी दे दी है, क्योंकि अमाराती समझते हैं कि हमें अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। व्हाई? क्यों सपोर्ट करना चाहिए? इसलिए सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज़ वो समझते हैं यार कि जितना ज़्यादा हम इनको सपोर्ट करेंगे ना, ये हमारी लिवरेज बढ़ेगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क को भी हम टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया और इस वक़्त अमारातियों की बहुत अच्छी इक्वेशन है। उनकी बहुत ही ज़बरदस्त इक्वेशन है, उस इक्वेशन को वो समझते हैं, उस इक्वेशन को वो समझते हैं और बड़े अच्छे से समझते हैं। तो मैं इस चीज़ को, ज़ाहिर बात है, ऑब्वियसली आई रियलाइज़ दिस, अ, जो है वो इस सिनेरियो को मैं बहुत अच्छे से रियलाइज़ करता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और ये हो क्या रहा है। सो वो जिसे कहते हैं ना, इंटरेस्टिंग सिचुएशन है सारी की सारी। लेकिन फिर भी हमने तो देखना ये होता है कि यार ये हमारे ताल्लुक अच्छे रहें, हमारी दोस्ती रहे, यार स्पेस है, आपस में आना-जाना रहे। यार वो देखो ना, एक अच्छा रिश्ता है, दहाइयों से साथ हैं, ये है, वो हम इस तरह की बातों में फिर पड़ जाते हैं। मजबूरी है, पढ़ना पड़ता है। देखिए, मजबूरी है, पढ़ना पड़ता है, समझ रहे हैं? और देखना पड़ता है इसके अंदर भी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो इसको भी ज़ाहिर बात है लोग देखते हैं और वो समझने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन मैं तो इस चीज़ को, आई हैव फेथ इन दिस, इसमें मुझे बड़ा क्लियर फेथ है कि आपने अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल ना किया, ताकत का इस्तेमाल ना किया, तो कोई भी आपको जो है ना वो अ, इज़्ज़त से नहीं देखेगा। यहाँ पे ताकत देखें, तालिबान ने देखें क्या किया इन्होंने, ये अमेरिकन्स ने, सिर्फ़ ताकत। तो वो कैरेट भी देखी कि कर ली सारा, कोई किसी ने कैरेट को उल्ट नहीं देखी। किसी ने वो उसको वो नहीं किया, वो जिसे कहते हैं ना, कोई लंबी चौड़ी लिफ्ट नहीं कराई। उन्होंने कहा खैर है इन्हां दा की। सही बात है। किसी ने कोई लंबी चौड़ी लिफ्ट नहीं कराई। सब ने एक ही चीज़ की, उन्होंने कहा यार खैर ये इन्हां दा की। ओ यार इन्हां दा की। ओ यार इनकी क्या बात है। ये पाकिस्तान है, ओ इनका क्या है। इससे बाहर हमें आना है और अपनी पूरी ताकत से आना है। और ये जो भी पाकिस्तान ने काम शुरू किया है कि ये जो थोड़ा-सा टाइटन करने वाला, मेरा ख़्याल है दैट इज़ वेरी फेयर। बहुत फेयर चीज़ है ये। इस पे वो जिसे कहते हैं ना, थोड़ी-सी अ, टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए, और जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएँगे, उतना ज़्यादा हमें वो स्पेस, वो उनको समझ लगेगी कि किस डायरेक्शन में इनको लेके चलना है। आई थिंक दैट इज़ सिग्निफिकेंट चीज़ है ये, मेरी नज़र में एटलीस्ट मैं इसको ये समझता हूँ कि ये होना चाहिए हमें। ये हमारे जो लोग हैं उनको इस चीज़ को समझना है कि वी कैन नॉट लिव दिस वे, हम ऐसे नहीं ये सारा टाइम रह सकते। हमें अपने आप को दुनिया में अगर रेलिवेंट रखना है, दुनिया में अपने आप को स्पेस देनी है, दुनिया हमें सीरियस ले, ये अगर हम चाहते हैं, ये अगर हम चाहते हैं कि दुनिया हमें सीरियस ले, तो वी शुड डू दिस। हमें ये करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। मैं इस चीज़ पे ये बिलीव करता हूँ। बाकी तो वो जिसे कहते हैं ना, वक़्त बताएगा, लेकिन एट लीस्ट एसईओ को कहें ना तो सही ना यार। एसईओ को कहें तो सही कि हाँ भाईजान, ये तो जो ये ज़्यादती कर रहे हैं तो हमें इस पे थोड़ा
ये तालिबान इतना कुछ ज़्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान के पास, तो दहशतगर्दी के बारे में तो क्या करेंगे आप सारे दोस्त हमारे? ये सवाल पूछने चाहिए।